नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैटलिस्ट में डिजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संजय मिश्रा। बॉटनी पढ़ाता हूं मैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं ना कहीं ये चैप्टर स्टार्टिंग में अगर देखें तो 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से भी कनेक्ट करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिलीज पे हमने हर एक फैमिली पे सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको वहां पे मिल जाएगी। हर एक चीज को मैंने डिटेल में कवर किया है। इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का शायद ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी वो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू पे होंगी, शॉर्ट वीडियो होंगी, 2 4 10 मिनट की। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। दोस्तों ये जो टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं। टाइम टाइम पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। उसके अलावा ये टॉपिक कई और सब टॉपिक से भी रिलेट करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से भी, सीड फॉर्मेशन से भी। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अगर प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के हर एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस है क्या, कैसे होती है, इससे क्या होता है, इन सारी चीजों को हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को अच्छे से कवर करेंगे। नीट में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ये बहुत ही एडवांस लेवल का है। इसमें एनसीईआरटी प्लस जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सभी से इस पार्टिकुलर टॉपिक में एनसीईआरटी और उसके डेप्थ में जाके जो भी सवाल बन सकते हैं उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो छूटेगी और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर इस लेक्चर में आप पूरी तरह से बने रहते हैं तो मोर एडवांस लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। अब दोस्तों एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है एपोमिक्सिस के बारे में। क्या बोलती है? एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीड का फॉर्मेशन आप समझ रहे हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि जो एग सेल होती है वो फर्टिलाइज होती है, उससे मेल गैमेट आके फ्यूज करता है। ठीक है, वो एम्ब्रियो बनाती है। पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे चल के कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। मेनली आज हम ये जानेंगे कि एपोमिक्सिस में जो एनसीईआरटी बोलना चाहती है कि जो सीड का फॉर्मेशन होता है, क्या सीड का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बिना ही होता है। अब तक हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा। लेकिन यहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि जो सीड का फॉर्मेशन है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको पहले आप जान लेंगे तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जिनमें से पहला है कि एपोमिक्सिस से जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। ये एक तरह का प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे है आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट या एक सेल दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, दो गैमेट का फ्यूजन होता है, दो गैमेट का फ्यूजन होता है। लेकिन एपोमिक्सिस में ऐसी कोई चीज होती नहीं। इसमें सीड का फॉर्मेशन तो होता है, इसमें सीड का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन
लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। एक्चुअली हम जो सीड का फॉर्मेशन बोल रहे हैं बार बार, उसको आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एक्चुअल में सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो ही देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके बारे में हम यहां चर्चा करने वाले हैं। अब नो गैमेट फ्यूजन, ना तो कोई गैमेट का फ्यूजन होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब जो इसमें ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे, हम अगर सोच ऐसे जनरल भाषा में याद रखें तो बच्चे, जो भी उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे या डॉटर्स होंगे, वो कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब ये होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब ये होगा कि मान लो जो पेरेंट है, पेरेंट के पास जो डीएनए है जैसा सेट है, डॉटर्स के पास भी सेम ही डीएनए होगा, सेम ही सेट होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा तो इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर लागू ना हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम इग्नोर करें, तो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होंगे। तो जैसा मदर प्लांट होगा, जैसा कि क्या होगा, मदर प्लांट होगा, जैसा कि मदर प्लांट होगा, उसी के जैसा ही डॉटर प्लांट भी होगा। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब ये चीजें पाई कहां जाती हैं, तो कुछ कॉमन फैमिलीज है, जैसे कि फैमिली एस्टेरेसी और ग्रासेस की फैमिली जो है, एस्टेरेसी फैमिली को हम कंपोजिटी भी बोलते हैं, पोएसी ग्रासेस फैमिली है, ग्रास की फैमिली है, तो इनमें मोर कॉमन होता है ये। अब उसके अलावा हम बात करेंगे टाइप ऑफ एपोमिक्सिस की, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला जो इसमें दे रखा है वह है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉइड सेल से होता है, डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल अदर देन एग। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि जो एग होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। क्लियर है, एग से आके जब मेल गैमेट फ्यूज करता है तो उसके बाद में जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है। लेकिन एग इटसेल्फ कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, एन होती है। तो उसके अलावा जैसे न्यूक्लियस है और इंटेगुमेंट है, न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, टू एन कंडीशन में होते हैं। न्यूक्लियस कैसे होते हैं, टू एन कंडीशन में होते हैं, या फिर इंटेगुमेंट जिसको हम बोलते हैं वो कैसा होता है, टू एन कंडीशन में होता है। ये पाया कहां जाता है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो सिट्रस है और मैंगो है। सिट्रस और मैंगो में हमको एडवेंटेटिव एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। उसके बाद में एक टर्म आता है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्या है, एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन होता है विदाउट मियोसिस, हेंस डिप्लॉइड। जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ ही नहीं, मियोसिस हुआ ही नहीं। समझ में आई बात। तो उससे जो आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा। क्लियर है आपको। अब इसमें क्या होगा, जो एग सेल है डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अगर एग सेल से एम्ब्रियो बना है, अगर एग सेल से एम्ब्रियो बना है, अगर एग सेल से एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो बना है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर है आपको। पार्थिनोकॉर्पी अलग चीज है, पार्थिनोजेनेसिस अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होता है, ए सोमैटिक सेल। अब सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि इंटेगुमेंट की जो सेल्स होती है, इंटेगुमेंट्री अगर एम्ब्रियो बना तो वो सोमैटिक सेल से बनेगा। न्यूक्लियस से अगर न्यूक्लियर एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस से या न्यूक्लियर एम्ब्रियो बन रहा है तो वो भी सोमैटिक सेल से होगा। लेकिन अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल से और मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो बन रहा है तो नॉर्मल एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे सोमैटिक सेल्स की, जैसे न्यूक्लियस के एम्ब्रियो, न्यूक्लियर सेल या चलाजल सेल जो होती है, उनसे अगर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है बिना बिना मियोसिस के, बिना रिडक्शनल डिवीजन के,
तो उस कंडीशन को हम एपोस्पोरी बोलते हैं। क्लियर है? अब एक चीज आप यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा, अगर एक सेल के अलावा किसी भी और सेल से एम्ब्रियो बना तो उस प्रोसेस को हम एपोगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोगैमी बोलते हैं। यहां पे आप नोट कर लीजिए, एपोगैमी क्या है? एपोगैमी, एपोगैमी क्या है? एग सेल के अलावा, एग सेल के अलावा किसी भी सेल से, किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो सैक बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोगैमी बोलते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और समझ आया होगा। दोस्तों उसके बाद में अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या करता है? मेंटेन हाइब्रिड वाइगर, हेट्रोसिस को मेंटेन करता है, हेल्प्स प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म सीड्स, क्योंकि आपको पता है जैसा मदर प्लांट होगा एकदम सिमिलर उसकी कॉपी, उसकी रेप्लिका होगी डॉटर प्लांट। क्लियर है? उसके बाद में इलिमिनेट्स द नीड फॉर रिपीटेड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको अगर आपको याद रखना है तो आसान भाषा में कैसे याद रख सकते हैं? ए डाया फॉर एपो, ए डाया फॉर एपो, तो एडवेंटिशियस नहीं, एडवेंटिव, एडवेंटिव के बाद में डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी के बाद में एपोस्पोरी। तो ये तीन टाइप की एपोमिक्सिस होती है, एडवेंटिव, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी। ठीक है, एडवेंटिव में क्या होता था? एडवेंटिव में एम्ब्रियो एराइज फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स ऑफ ओव्यूल अदर देन एग। क्लियर है? अब वो अदर देन एग क्या हो सकती है? न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट की सेल्स। ओके, उसके बाद में इसका जो बेस्ट एग्जांपल था सिट्रस मैंगो। डिप्लोस्पोरी एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, मियोसिस हुआ ही नहीं। क्लियर है आपको? तो इसमें कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, उसको हम डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। अब एग डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। उसके अलावा एपोस्पोरी में क्या होता है? जो सोमैटिक सेल्स होती हैं जैसे न्यूसेलस की सेल या चलाजा की जो सेल्स होती हैं, उनसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो बिना मियोसिस के, तो वो भी डिप्लॉइड ही बनेगा। अगर मियोसिस नहीं है तो डिप्लॉइड ही होगा। क्लियर? अब नीट के कुछ पीवाईक्यूज के अगर हम बात करें तो 2021, 2017, 2012 में कुछ सिमिलर टाइप के सवाल पूछे गए थे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। अब न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडवेंटिव, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या एपोमेक्सिस बोलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसका तो। अब उसके बाद में एक टर्म आता है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि मल्टीपल एम्ब्रियोज इन वन सीड, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाए, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाएं। एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसमें बोला गया है मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ए सीड, दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। जैसा कि आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पे आपको बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो इंटेगुमेंट से डेवलप हो रहा है, जो एम्ब्रियो इंटेगुमेंट वाली सेल से डेवलप हो रहा है उसको हम इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो बोल देते हैं। और ये कैसी सेल है? सोमैटिक सेल है या सोमैटिक एम्ब्रियो बोलेंगे, सोमैटिक सेल्स। ठीक है, ये सेल्स जो है सोमैटिक है। उसके अलावा जो न्यूसेलस की सेल से डेवलप होगा उसको न्यूसेलर एम्ब्रियो बोलेंगे, ये भी सोमैटिक है। कैसा है? सोमैटिक है। क्लियर है? अगर एक सेल से होता तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब जाइगोट से अगर हो रहा है, जाइगोट की सेल से, तो वो जाइगोटिक एम्ब्रियो होगा। क्लियर है? मान लो एक जाइगोट है, आगे चल के उसमें माइटोसिस हुआ, दो सेल्स हो गई, दोनों अलग अलग एम्ब्रियो बना रही हैं। समझ में आ रही बात? तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? जाइगोटिक एम्ब्रियो बोलेंगे। कुछ की पॉइंट है जिनको आप ध्यान रखिए, आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। अगर डिफिनेशन की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड। टाइप कितने होते हैं? दो, मतलब टाइप कितने हो सकते हैं? तो पहला तो है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है? मल्टीपल एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम जाइगोट और अदर सेल विद इन एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के अंदर जाइगोट से या फिर
किसी और सेल से मल्टीपल एम्ब्रियो अगर बने तो, ठीक है। फॉल्स एम्ब्रियोनी क्या होता है, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, मल्टीपल एम्ब्रियोज अपीयर ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो सैक विद इन द सेम ओव्यूल। समझ में आ रही बात, एक सेम ओव्यूल के अंदर जो मल्टीपल एम्ब्रियो सैक हैं, अगर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मल्टीपल एम्ब्रियो दिखाई देंगे। मल्टीपल एम्ब्रियोज अपीयर ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो सैक विद इन द सेम ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद में स्पॉन्टेनियस या नेचुरल पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, ये सिट्रस के अंदर पाया जाता है जो नेचुरली होता है, क्लियर है। उसके बाद में इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, ये आर्टिफिशियल मतलब खुद से कुछ हार्मोन्स में चेंज करके ये सारी चीजें की जाती है और ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो सिट्रस होता है, सिट्रस में जो होता है वो न्यूसलर पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, ये एडवेंटिव टाइप का है, ठीक है। मैंगो में पॉलीएम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलता है, ओनियन, ग्राउंडनट और ओपेंसिया में भी पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है, ठीक है। कॉजेज क्या है इसके, फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग, एक से ज्यादा एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, या फिर जाइगोट की स्प्लिटिंग हो गई, जाइगोट है उसकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। अब जितनी स्प्लिटिंग होगी उतने ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। आगे चल के फिर एक और चीज हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो सेल हैं, या फिर हम ऐसा बात करें सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। कुछ की पॉइंट है, ट्रिक्स हैं जिनसे आप इसको याद रख सकते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, और हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी। एपोमिक्सिस का मतलब होता है एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड, एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड, क्लोनिंग विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोनिंग विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्लोनिंग विदाउट सेक्स, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चार्ट है जिसको आप याद रखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो एपोमिक्सिस में अब्सेंट होता है, पॉली एम्ब्रियोनी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एम्ब्रियो ऑरिजिन की बात करें तो एपोमिक्सिस में डिप्लॉइड सोमेटिक सेल से होती है, फ्रॉम डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, मल्टीपल ओवरी, मल्टीपल एम्ब्रियो इन वन ओव्यूल। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एपोमिक्सिस के लिए जो है वो सिट्रस और मैंगो में कैसा होता है, एडवेंटिव होता है, ठीक है। जबकि पॉली एम्ब्रियोनी में सिट्रस और मैंगो का ही एग्जांपल है, जबकि उसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज हमें देखने को मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या है, क्लोनिंग, हाइब्रिड वाइगर्स, ठीक है। उसके बाद में बेटर चांस टू सर्वाइवल अगर हम पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। अब हम पीवाईक्यू की अगर बात करें तो 2020, 2016, 2014 में नीट में जो सवाल आए हैं उन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा, इन सम प्लांट्स न्यूसेलर सेल, अभी देखो पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी बात करनी है, न्यूसेलर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ये स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होता है। क्या होता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी न्यूसेलर सेल, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में आता है पॉली एम्ब्रियोनी इन कॉमन सीन, पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली सीन इन, तो हमें कहां देखने को मिलता है, जो बेस्ट एग्जांपल है सिट्रस, सिट्रस के अलावा मैंगो, ठीक है। तो इन सारी जगह पे हमें देखने को मिलता है। तो ये अब तक की जितनी भी सारी चीजें थी पॉली एम्ब्रियोनी पे और एपोमिक्सिस पे, इन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है। दोस्तों आगे की वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों मैं आपके साथ फ्यूचर में भी कनेक्टेड रहूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड होगी, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत